जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सही मिलान करें। कहता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है तो ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है शरीर को वृद्धि करने में मदद करता है या शरीर वर्धक भोजन है। विटामिन क्या करता है रोगों से रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए के 2, बी का 1, सी का 3। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करें। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, तो ये सही है, पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होता है, तो हाँ ये भी सही है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये गलत है, अवयव है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्य कथन की पुष्टि करें। भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन शामिल है, तो हाँ केवल नहीं है, इसमें खनिज लवण भी शामिल है। भोजन में रुक्षांश एवं जल मुख्य घटक है, तो 3 का ये भी गलत है, 3 का हो जाएगा ना तो ए नहीं तो बी। अगला क्वेश्चन, रुक्षांश निम्न में से किस में सहायक होता है। तो भोजन को पचाने में, ये गलत है। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, ये सही है। रोगों से रक्षा करने में, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित है। तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट ये दोनों नहीं रहेगा तो शरीर में वृद्धि नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की बूंद डाला जाता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन नहीं, कॉस्टिक सोडा विलयन नहीं, आयोडीन विलयन, हाँ आयोडीन डाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं, तो ये गलत है, ये नहीं है। दूसरा कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, तो ये सही है। कारण सही है, कथन गलत है। तो इसमें पहला कहता है कथन एवं कारण दोनों सत्य है, ये गलत हो जाएगा। कथन सत्य परंतु कारण असत्य है, ये भी गलत है। कथन असत्य परंतु कारण सत्य है, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। सभी धातुएं चमकदार होते हैं, हाँ, तो इसका आंसर हो, इसका 1 नंबर सही होगा, सभी धातुएं चमकदार होते हैं। वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है, तो हाँ ये भी सही है, खो देती है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थों के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है पदार्थों को उनके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जा सकता है, तो हाँ कोई भी पदार्थ को उसके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर बांट सकते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला कहता है लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता है। इसलिए क्योंकि लोहे की कीलें पानी में डूब इसलिए जाता है क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है पानी की तुलना में, जबकि लकड़ी का गुटका का तैरता है इसलिए क्योंकि पानी की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि बर्फ पानी में तैरता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निस्तारण जो अनाज से भूसा को पृथक करता है, ये गलत है, ये बालू, रेत और जल के मिश्रण को जल से अलग करता है। वाष्पन द्रव में घुले ठोस का अलग करता है, तो हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
निष्पादन, ये रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण की विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथ से चुनना अनाज से पत्थर और भूसी जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधाजनक विधि है, तो हाँ ये सही है। थ्रेसिंग डंठलों के गुठड़ों से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है, तो हाँ ये भी सही है। फटकना किसी मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हाँ ये भी सही है। छानना उन द्रवों को मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में नहीं मिलते हैं। ये द्रव छानना से नहीं, इसमें द्रव का नहीं होता है। छानना से ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है, ठोस पदार्थों को छाना जाता है, नहीं कि तरल पदार्थ का। इसीलिए हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है। कहता है पहला, तने जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले आता है, तो हाँ ये सही है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है, हाँ ये भी सही है। तना 2 तरफ मार्ग की तरह कार्य करता है, तो हाँ ये भी सही है। तो कहता है निम्न में से कौन से तने का कार्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है सिरा कहलाती है, ये गलत हो जाएगा। उसको सिरा नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पर्णविंद, तो ये हो जाएगा 1 नंबर गलत। 2 नंबर कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा संपन्न होती है, तो हाँ ये सही है। तो कहता है असत्य कथन का चयन करें, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें शाक कहते हैं, हाँ ये सही है। अगला ऑप्शन का क्या कहता है, झाड़ियों में तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती है और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, तो ये भी सही है। वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर और मोटे होते हैं, इनकी शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती हैं, तो हाँ ये भी सही है। कहता है अगला ऑप्शन, रेंगने वाले पौधे और आरोही पौधे झाड़ियों जैसे ही होते हैं क्योंकि वे भी जमीन के करीब होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कहता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, तो हाँ ये सही हो जाएगा, ये 1 नंबर सही। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्तियों से ऑक्सीजन निकालते हैं, तो हाँ ये भी सही है। पत्ती में सिराओं की बनावट को सिरा विन्यास कहते हैं, जाल जैसी बनावट को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन 4, तना पौधे में पत्तियों से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर पहुंचाता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर तना पौधों में पत्तियों से जड़ों तक पानी नहीं पहुंचाता, जड़ से तना तक पत्ती पहुंचाता है, जड़ से तना तक पानी पहुंचाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की क्रिया की सही परिभाषा कौन सी है। तो कहता है जलवाष्प के द्रव जल में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये गलत है। जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, हाँ ये सही होगा।
हवा द्वारा भारी और हल्के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। किसी मिश्रण को अलग करने के लिए उससे महीन छिद्रों से गुजारने में, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार करें। उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं, ये गलत है, नहीं घुमा सकते हैं। तो 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन गलत। 2 नंबर, शरीर में जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक देखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सही मिलान करें। कहता है ये में दिया हुआ है कंदुक खलिका संधि, इसका मिलान किससे होगा? तो इसका मिलान होगा सही दिशाओं में गति करता है, ये क्या हो जाएगा 3। धुराग संधि, ये क्या है? धुराग संधि, इसका काम है बी के आगे पीछे दाएं बाएं गति करता है, ये धुराग संधि। और हिंज संधि, हिंज संधि का क्या काम है? तो यह एक ही दिशा में गति करता है। अचल संधि, यह ऊपरी जबड़े एवं कपाल एवं के मध्य संधि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ी होती है, तो हाँ ये सही है, ये जुड़ी रहती है। दूसरा कहती है वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी नहीं होती, 12 होती है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर गलत। 1 नंबर सही होगा। शरीर के सभी अंग पसलियाँ पिंजर में सुरक्षित रहता है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है केचुआ, केंचुओं के बारे में असत्य क्या है? तो कहता है यह अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं, तो ये सही है, खाता है। इसमें अस्थियाँ भी पाई जाती है, ये गलत है, अस्थियाँ नहीं होती है। कहता है पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करता है, तो हाँ ये सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, तो हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। कहता है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, इसे कवच कहते हैं, तो हाँ ये सही है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो 1 का सही होगा। ये अस्थिया का बना होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। यह चलने में सहायता करता है, तो नहीं, तो क्या कहता है सत्य कथन का चयन करें, तो 1 नंबर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि अस्थिया में वायु प्रकोष्ठ होता है, तो हाँ ये सही है। अस्थिया हल्की परंतु मुलायम होती है, नहीं ये गलत है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, तो ये सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहता है मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका होता है, ये नहीं, ये गलत है। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, तो हाँ ये सही है। मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करता है, तो हाँ ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? तो हड्डी और त्वचा, ये गलत है। मांसपेशियाँ और हड्डी, ये सही है। उपास्थि और त्वचा, ये नहीं होगा। नसें और रक्त वाहिका, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कहता है क्वेश्चन, कहता है तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती है, तो उसका बी होगा। वक्ष की पेशियाँ उड़ने में मदद करती है।
कहता है हमारी कलाई अत्यधिक लचीला होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है। यह कलाई किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो ये कार्पेला से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करता है, किस अस्थि संरचना से बना होता है? तो ये श्रोणीय अस्थियां से बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, बात सही है, हाँ। मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होते हैं, तो हाँ। इन्हें पसीना भी नहीं आता है, नहीं आता है, इसी कारण ये इसीलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो इसका उपयोग इसमें क्या कहता है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये तीनों सही है, तो कथन इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव है? नहीं, ये गहरे अंदर में रहते हैं, समुद्र के गहराई में रहते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं? हाँ, ये रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अतः जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन को चयन करें। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है? तना छोटा नहीं, लंबा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जड़ें आकार में बहुत छोटा होता है? हाँ, ये जड़ छोटा होता है। सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लावन करते हैं? नहीं, सभी नहीं, कुछ पौधे जल के सतह पर भी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो कहता है असत्य को खोजिए, तो 1 और 3 असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मछली कोलम द्वारा सांस लेते हैं? हाँ, ये सही है, 1 का सही है। केंचुआ फेफड़े से लेता है? नहीं, केंचुआ त्वचा से लेता है, ये गलत हो जाएगा। पौधे सूक्ष्म गंध द्वारा लेता है? हाँ, पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से पत्ते श्वसन लेते हैं, तो इसका क्या कहता है, नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं वाला। कहता है मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, तो ये सही है, कहा कि मरुस्थलीय में जल की कमी होती है। सभी पादपों में पत्तियों कांटे का रूप ले लेती है? नहीं, ये गलत है, पत्ती भी होता है। नागफनी में पत्ती वास्तव में इसका तना है? हाँ, ये सही है। पौधों की जड़ें अधिक गहराई में चली जाती हैं? हाँ, ये जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गहराई तक चली जाती है, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 32 का बी। 33 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें गिल्स या कोलम नहीं पाए जाते हैं? तो ऑक्टोपस में होता है, और डॉल्फिन में कोलम डॉल्फिन में नहीं होता है, इसमें नासाद्वार होता है। व्हेल में भी नासाद्वार होता है, नासाद्वार के द्वारा ही ये श्वसन लेता है, तो ऑप्शन बी और सी में नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये दोनों जल के गहरी सतह में रहता है और ऊपर आके जल को निष्कासित करके और ऑक्सीजन लेता है, नासाद्वार द्वारा इसका श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यह मटमैले हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखों उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकता है। यह वन अथवा घास स्थल का निवासी है। उपयुक्त संदर्भ किस प्राणी के बारे में सत्य है, मतलब किस प्राणी के बारे में बता रहा है? तो इसका आकार हो जाएगा, ये शेर के बारे में बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का 34 नंबर तक देखे हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। बोल रहा है आवास और अनुकूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवास और अनुकूल के बारे में पूछ रहा है, तो वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। यह उन्हें भोजन, जल, वायु, आश्रय प्रदान करता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। किसी जीव की वे विशेष विशेषताएं और आदतें जो उसे किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है,
अनुकूलन कहलाती है। हाँ, ये भी सही है। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे और जंतु रह सकते हैं, तो हाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 36, सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है सजीवों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बोल रहा है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करती है, तो ये सही है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बात सही है। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वृद्धि सजीवों की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो हाँ, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, नहीं, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। पंखे की पंखुड़ियाँ की गति आवर्ती गति का उदाहरण है, नहीं, ये वर्तुल गति का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है असत्य कथन चुने, मतलब दोनों गलती है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिलाई मशीन की गति की होती है, तो आवर्ती गति का उदाहरण होती है। सिलाई मशीन आवर्ती गति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति कैसी होती है, तो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति होती है सरल रेखीय और घूर्णन, सरल रेखीय और घूर्णन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के बारे में पढ़ना है। कहता है लंबाई के मापने के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लंबाई कैसे मात्रक मीटर होता है, तो हाँ, होता है, एक का सही है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, तो ये भी सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। कहता शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करने से सटीक एवं एक समान परिणाम मिलता है, नहीं, ये गलत है। सभी का हाथ बड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कहता है गति के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीधी रेखा में होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। कहता है सीधी रेखा में गति करने वाले गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं, तो हाँ, ये सही है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजु रेखीय गति का एक उदाहरण है ना, ये गलत हो जाएगा। झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। 41 का बोला 3 नंबर झूले पर झूलते हुए गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है, हाँ, ये है। कहा कि एक निश्चित समय अंतराल में दोहराता है, इसी को कहते हैं आवर्ती गति, ये सही हो जाएगा। 4 नंबर कहता है वृत्ताकार गति और आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज़ होती है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 42 किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। कहता है एक प्रकाश स्रोत पर आवश्यक है, तो हाँ है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तु चाहिए तब नहीं छाया बनेगा, छाया केवल पर्दे पर दिखाई जाती है, ये भी सही है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 43 नंबर कहता है पेरियोस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। पेरियोस्कोप के संबंध में निम्न पर विचार करें। कहता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं, ये
परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 1 नंबर गलती हो जाएगा। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, तो हाँ देखा जा सकता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है वस्तुओं को दृश्य बनाता है कौन, तो दृश्य बनाएगा प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है बहुमूर्तिदर्शी या कैलोइडोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें तो प्रकाश का परावर्तन का किया जाता है, प्रकाश का अपवर्तन का नहीं किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग कर सकते हैं, तो इसको देखने के लिए सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग करते हैं, सूची छिद्र कैमरा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु दीप्ति पिंड नहीं है बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देते हैं, तो इस चंद्रमा को स्वयं में प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 49 एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ तथा अथवा तोड़ सकता है उसी को कहते हैं स्विच। स्विच क्या करता है, विद्युत को जोड़ता है या तोड़ता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत सेल कहते हैं, नहीं, तो इसका हो जाएगा विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, नहीं ये गलत है, बैटरी का खोज किया था ये विद्युत सेल का, ये नहीं, विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन किया था, नहीं गलत है, ये किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अब विद्युत बल्ब का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा किया था, ना ये विद्युत सेल कब किया था, तो ना तो ए होगा नहीं तो बी, दोनों उल्टा है, इसका हो जाएगा इसमें और इसका हो जाएगा इससे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा बताती है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनको आकार कैसा भी हो, हाँ किसी चुंबक को कितनी बार भी तोड़ेंगे तो 2 ध्रुव बनेगा, तो ये सही हो जाएगा। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही हो जाएगा। कहता है विरामावस्था में कंपास की कोई सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है, हाँ ये सही है, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 कहता चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है कैसे, तो जब उसको हथौड़े से पीटा जाएगा, ऊंचाई से गिराया जाएगा या गर्म करने पर ये सब खो देगा, तो 1, 2 और 3 ये सही। तो पूछ रहा है निम्न कथनों में से कौन असत्य है, तो तीनों असत्य हैं, तो उपयुक्त में से तीनों सही है, तो पूछ रहा है असत्य कौन है, 3 में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है निम्न कथनों पर में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है, 54 का बोल रहा है निम्न में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। क्षण चुंबक,
नाल चुंबक, गोलांत चुंबक, ये सभी कृत्रिम चुंबक नहीं है, प्राकृतिक चुंबक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है केचुए एक विशेष रूप पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि भारी वर्षा के कारण, क्योंकि मिट्टी में छिद्र में पानी घुसने के कारण श्वसन में प्रॉब्लम होने के कारण वह जमीन के ऊपर आ जाता है। तो भारी वर्षा के कारण केंचुआ जमीन के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सही मिलान करें। बोल रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? पौधे के श्वसन हेतु आवश्यक है। ऑक्सीजन का क्या उपयोग है? पौधों में श्वसन हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। तो ऑप्शन 1 का 4 हो जाएगा। CO2 का क्या काम है? बंद कमरे में घुटन का अनुभव होने लगता है। CO2 जहाँ वृद्धि ज़्यादा होगा। जलवाष्प जल चक्र हेतु आवश्यक है। तो ए का 2, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है वात सूचक प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये होता है वात सूचक प्रयुक्त होता है वायु की दिशा मापने के लिए। क्या होता है? वायु की दिशा मापने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण के विषय में निम्न पर विचार करें। पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। पौधे मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? तो हाँ, ये सही है। पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल बी। तो बोल रहा है असत्य कथन पर विचार करें। तो इसमें से गलत कौन हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है हवा और उसके घटकों के बारे में निम्न कथनों दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, कथनों पर विचार करें। बोल रहा है हवा कई गैसों का मिश्रण होता है। तो हाँ, ये सही है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हवा का वह हिस्सा जिसकी जरूरत सांस लेने भी होते हैं। बात सही है, ये भी सही है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो ये भी सही है। तो कहता निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 3 गलत है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं होता, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हवा के गुणों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कहता है पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, वायुमंडल कहते हैं। 1 का सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं हवा और अधिक सघन होती जाती है, नहीं विरल होती जाती है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कहता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के लिए सेवा समाप्त।